नमस्ते, मैं हूं नयन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म किसान तक। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में और हमारे साथ है रोहन जी। रोहन जी, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो पूरा बाजार है, इस किस पर्पज से आपने इसको तैयार किया है और इसका मतलब इस पे होता क्या है? पर्पस इसका ये, अगर आप सबने कभी सुना हो डॉक्टर वंदना शिवा, जो कि ऑर्गेनिक और स्लो लिविंग की लेजेंड हैं, हम्म, उनका कहना है स्लो लिविंग इज टुडेज चरखा, यानी कि यही फ्यूचर है आगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्लो लिविंग के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, हम्म। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये मार्केट चालू करी तो गई इस है। मार्केट में क्या क्या चीजें हैं और ये किस काम आती हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ आप पे बताएं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फार्म फ्रेश जो ओके। ऑर्गेनिक है, पिछले 10 साल से ऑर्गेनिक प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, रिफ्यूजी हैं जिन यहाँ से आते हैं। च्यवनप्राश है, अचार हैं, खाने के आइटम्स हैं, नेचुरल स्किन केयर है, आर्ट फॉर्म्स हैं। तो हर चीज़ को, कल्चर को ध्यान में रखते हुए, हमारे हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, ये सब ध्यान में रखते हुए और अवेयरनेस क्रिएट करने के माध्यम हम्म। से हमने ये तो ये बाजार जी, चालू करा। आपने ऑर्गेनिक चीजों के बारे में हमें बताइए कि हम्म। यहाँ पे आते कैसे हैं, पहुंचते कैसे हैं? तो जैसे फार्मर्स अपना क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हम्म। उसके बाद जब उसका हार्वेस्ट करने का सीजन आता है, हम लोग की तरफ से ये चेक होता है कि वो उसका साइज कैसा है, बड़े हैं, छोटे हैं, एक साइज के नहीं होने चाहिए। जल्दी खराब हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। वो उससे पता लगता है कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड वाले नहीं हैं। हम्म। ट्रांसपोर्ट, उसको मिनिमली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जितना कम कार्बन फुटप्रिंट हो उस उतना अच्छा होता राइट। है। रीयूजेबल क्रेट्स में होते आइए हैं। इस आइए। बाजार को देखते हुए हम चलते हैं और भी चीजें देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं। अपनी अब ये जैसे यहाँ हाँ, पे ये ये सब्जियां दिख रही हैं। उत्तराखंड से प्रीत आते हैं, इनका अच्छा। अपना फार्म है। हाँ, मटर है, मूली है, लहसुन दिख रही है, अदरक दिख लहसुन है, रहा। ये हल्दी, आपका बैंगन, गोभी का ये फूल, हाँ, प्यारा सा। प्यारा सा ये छोटा सा है। मतलब जो अपन फर्टिलाइजर का यूज करके अपन जो सब्जियां उगाते हैं वो आपको भारी भरकम और चमकदार तो दिख सकती हैं, लेकिन ये जो छोटा सा है ये बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। इसी तरह आप यहाँ पे बैगन देख सकते हैं, हल्दी देख सकते हैं, मूलियां भी हैं। रोहन जी, और इस बाजार के बारे में हमें बताइए। यहाँ पे और कुछ ये दालें बताइए, दिख रही जैसे हैं। दाल है, हाँ। डिफरेंट तरीके के राजमा है, हम्म। चावल है, हम्म। कांजी है, हनी है। तो ये सब नेचुरल, सब ऑर्गेनिक। जैसे ओ, ये चौलाई से बनी हुई गुजिया है। चौलाई से बनी। जैसे हाँ। हाँ, ये चौलाई से बनी हुई गुजिया है जैसे इसमें। हाँ। हाँ। और अंदर सूजी की फिलिंग है जैगरी के साथ। ये बहुत कम मीठी होंगे और एकदम हेल्दी है। और देसी घी में, प्योर काऊ घी में इसको फ्राई हम्म। करा हुआ है। ओ, दालें आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दालें हाँ, हुई, दालें दिख रही हैं, ये ये जैसे पहाड़ी दालें दिख रही हैं पहाड़ी हो ज्यादातर। गई, ये हाँ। सब अनपॉलिश्ड है। इसमें कुछ पॉलिश नहीं हो रखी होगी, आप देख सकते हो। जैसे छोटी छोटी है, सब देसी है, कोई हम्म। हाइब्रिड वैरायटी नहीं है ये इसके मसूर अंदर। की दाल है। हाँ जी। हाँ। ये जैसे दालें हो गई, हाँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इस बाजार के बारे में आपको कैसे पता चला और यहाँ तक आप कैसे आए? हमें तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे इनके साथ, करीब 7-8 साल से हम हाँ। इनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। हाँ। और जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए तो हमें पता चला, किसने रेकमेंड करा, और जब से यहाँ पे आए, यहाँ का इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है इन लोगों ने। जैसे आप देख ही सकते हो, गार्डन का पूरा तरीका, एक पूरा परफेक्ट एटमॉस्फेयर है ऑर्गेनिक मार्केट के हिसाब से। और जैसे सब लोग भी आते हैं तो आपको दिखता है कि एक माइंडसेट बन जाता है। तो एक वो इंटरेक्शन भी बहुत बढ़िया होता है कि लोगों से मिलना, हाँ। इस बारे में बात करना, कुछ बताना, कुछ जानना। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे माहौल है तो इसका। ये ब्लैक राइस मुझे दिख रहा है, ये ब्लैक आप। राइस है, ये हाँ। देखो आप, हाथ का कुटा चावल है, ये रेड राइस है। अच्छा, तो ये आप खुद बनाते हैं? यहाँ पे ये कैसे ये पहाड़ों से, पहुँचता है? असल में पहाड़ों पे रहता हूँ तो ये वहाँ टेरेस फार्मिंग होती है, तो हाँ। हमें सबसे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना पड़ता है फार्मर से, वहाँ से। तो ये उधर सबका हो रखा है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी एक जैसे बार बता लो दें आप। ग्लाइकेमिक्स होते हैं, और काफ़ी, जैसे किसी को राइस से ब्लोटिंग नहीं होगी या कुछ एसिडिक नहीं होगा, है ना, और काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये सब ओवरऑल आपका सारा न्यूट्रिशन यहीं से आ जाएगा, आपका रेगुलर डाइट से ही। आपको कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन के लिए कुछ सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा ऑर्गेनिक खाने का, कि आपको सप्लीमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए रोहन जी, इस बाजार में और भी चीजें हम देखते हैं कि क्या खास है, और भी किसानों से मिलते हैं, इस बाजार में कैसे पहुंचे और उनका इस बाजार को लेके क्या अनुभव रहा। अभी सब्जियों के बारे में देखा, यहाँ पे कुछ सब्जियों फूड के आइटम्स दिख अलावा रहे हैं हमारे हमें। पास यहाँ पे बेकरी चलाती हैं भावना हाँ। जी, अपने घर से चलाती हैं। ओके। इनके आजकल सावरडो बहुत चलता है, तो सावरडो क्रैकर्स, सावरडो ये सावरडो बेगल्स। क्या है हमारे ऑडियंस को अगर आप बता दें मैम?
सो बेसिकली जो बहुत पहले कैसे ब्रेड्स बनती थी, कमर्शियल यीस्ट नहीं होता था। आजकल तो लोग जब ब्रेड वगैरह बनाते हैं मार्केट से यीस्ट खरीदते हैं, वो यीस्ट एक ही टाइप का यीस्ट होता है। पर जो पहले ब्रेड बनती थी, जो बहुत कॉम्प्लेक्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स साथ में मिलके यीस्ट साथ में मिलके ब्रेड को उठाते थे, लेवन करते थे। तो हम लोग जो करते हैं, हम भी कमर्शियल यीस्ट नहीं यूज करते। हम अपना जो वाइल्डली हर जगह यीस्ट होता है, आपके ऊपर है, बिल्कुल, मेरे ऊपर है, बिल्कुल। बीट के ऊपर है, वो वाला यीस्ट को हम कल्टीवेट करके उससे ब्रेड बनाते हैं। सो जो वो सो उससे क्या होता है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कमर्शियल यीस्ट की तरह, तो बहुत टाइम लगता है ब्रेड को बनाने में। एंड इन दैट प्रोसेस क्या होता है कि वो ब्रेड का जो ग्लूटेन है और जो स्टार्च है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो जब आप खाएंगे तो आपके लिए, आपकी बॉडी उतना उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो शुगर स्पाइक नहीं होगा जैसे आप रेगुलर ब्रेड खाते हो उससे। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। Definitely. अच्छा मैम, जब ऐसी कोई ऑर्गेनिक चीज कोई बनाता है हाँ जी। तो आसानी से ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है, लोग इसको भरोसा कर रहे हैं इन चीजों सो पे या नहीं? इज एग्जैक्टली, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 साल से हैं। सो वो जो ट्रस्ट है वो टाइम से बनता है। सो जो कस्टमर्स आए, उन्होंने पहले ब्रेड लिया, पहले उनको अच्छा लगा टेस्ट, उनको खा के, एक तो टेस्ट की बात है, दूसरा आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है खाने के बाद, बिल्कुल। वो दोनों चीजें उनको लगा कि उस ये वाली ब्रेड खाने से वर्सेस मार्केट से जो ब्रेड खरीदी है वो खाने से, इसमें उनको ब्लोटिंग नहीं हो रही, फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं हो रही, टेस्ट अच्छा है। वो करते करते धीरे धीरे वो ट्रस्ट बन के वो अब हमारे रेगुलर कस्टमर्स बन गए। सो ठीक है। ये जो ट्रस्ट है ना, ये कस्टमर से ही बनता है। अच्छा, इस बाजार के अलावा भी अगर किसी को ऐसी चीजें चाहिए होती हैं तो कैसे वो ले सकता है आपसे? हमारा वेबसाइट है और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड दैट्स हाउ वो। चलिए मैम का इस फूड आइटम की सारी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आइए और देखते हैं बाजार में क्या खास है। इस द बाजार से इनका क्या अनुभव रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जियों की खेती करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और इस बाजार में पहुंचाते हैं। इस बाजार में क्या खास है पीताम्बर जी, आप बताएं। यहाँ पे आप सब्जी क्यों लाते हैं? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पीताम्बर है जी। हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हरियाणा से। 2011 से जैर मुक्त खेती कर रहे हैं। अच्छा। कृषि रत्न अवार्डी हैं पिताजी और नेशनल अवार्डी हैं पूसा से। हाँ जी। और ये जो मार्केट है ये काफ़ी समय से और बहुत अच्छी चल रही है। किसान जो वास्तव में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है। जैसे अपना जो शुद्ध चीज़ उगा रहे हैं यहाँ बेचने के लिए, उनको कोई कठिनाई नहीं। अच्छा पीताम्बर जी, कीमत की बात करें तो ये जो बाकी सब्जियां बाजार में बिकती हैं केमिकल वाली, हाँ जी। और ये आपने ऑर्गेनिक तरीके से उगाए रखी है, हाँ तो जी। कीमतों में कितना अंतर होता है? कीमतों में लगभग कई आइटम ऐसे हैं जी जो डबल भी हो जाते हैं, कोई उसके आसपास भी रह जाता है। इसमें मैनुअली खर्चा बहुत लगता है वो खरपतवार निकालने के लिए, और वैसे पैदावार कम हो जाती है थोड़ी केमिकल के मुकाबले में। तो आप झज्जर हरियाणा से चल के यहाँ पे आए हैं, हाँ इस जी। बाजार से आपको क्या प्रॉफिट मिला है? मतलब कोई फायदा देखने को मिला है बाकी हाँ जी। जगह पे बिक्री करने के जो बाद? उपभोक्ता हैं जिनको शुद्ध खाने की इच्छा है, उनसे मतलब जब अपना फीडबैक सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम अच्छा उगा रहे हैं और उनको मिल रहा है। डायरेक्ट कस्टमर से मिलाप होता है ना, तो उसमें खुशी अलग ही होती है कि हमारी चीज जो उगाई हमने मेहनत करके, बिल्कुल सही। उसको शुद्ध खा के फिर वो अपने विचार सुनाते हैं तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, हाँ जी। आप 2011 से खेती कर रहे हो ऑर्गेनिक खेती, ये विचार कैसे आया? क्योंकि तब तो पैदावार बढ़ाने का एक चैलेंज रहता था लोगों के हाँ जी। सामने। उस समय पे आपने, क्योंकि जैसा मैंने सुना है ऑर्गेनिक खेती में पैदावार थोड़ी कम होती है, कम होती है। तो ये आपने ऐसा कैसे सोचा कम पैदावार के हमने साथ जी पहले बाजार में आए? 2008 में किन्नू मौसमी का बगीचा लगाया था, और फिर उसमें मतलब थोड़ी उस टाइम पे हम रासायनिक करते थे, तो बीमारी जो आ रही है हमारे अभी गांव में, ये मान लो 20 से 25 पेशेंट कैंसर के हैं। तो हमने उसको देखते हुए कि भाई आगे तो बहुत खतरनाक जीवन हो जाएगा, इतने जहरीली दवाइयाँ आ रही है जो हमारे पेट के अंदर जाके बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। और हमारे पास लगभग 7 देशों से जो अपने फार्म पे विजिट करने आ लिए विदेशों से, जी। वो तो आके ये हमारे देखते साथ हैं। किसान पीताम्बर जी थे जो द बाजार से जुड़े हैं, और यहाँ पे उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि इस बाजार से इनको बहुत सारे लाभ मिले, और इन तरीके की सब्जियां जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं, इसको जो खाता है उससे
मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिले, तो इसलिए ऑर्गेनिक सब्जियों पे लोग भरोसा भी करते हैं। चलिए इस बाजार में जो भी अब था हमने आपको कवर करके दिखाया। हमारे साथ रोहन जी भी हैं, इनके बारे में भी हमने आपको बताया। और अब आगे की बातचीत के लिए बने रहे किसान तक के साथ, और क्या खास है बता रहे रहेंगे। तो उगाने के बाद अगला काम खाने का होता है, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मैम। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये जो फूड आइटम है इसके बारे में बताइए कि दा बाजार में ये फूड आइटम ये इतना खास क्यों है, क्योंकि लोगों की भीड़ लगी हुई है। जी। तो आप बताएं, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपाली अग्रवाल है और मैं यहाँ पर 2 साल से सुंदर नर्सरी के साथ ये स्टॉल लगा रही हूँ। ये खास इसलिए है, खाना जो भी आप देख रहे हैं, ये खास इसलिए है क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और जितने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, सीजनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और मोस्टली जो सोर्स किया जाता है वो यहीं फार्मर्स को, क्योंकि आपने आगे बढ़ावा देना है, तो उन्हीं से सोर्स किया जाता है। यहाँ पर सबसे आगे है देसी उत्पाद, उसके बाद 2-3 और हैं जैसे नेचर सोल, और इनसे मैं सारा सामान लेती हूँ। उसके बाद ये प्रिपेयर किया जाता है स्ट्रेसिंग ऑन, किस पे हम स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं, जो देसी खाना है, जैसे साउथ इंडियन खाना हो गया। हमारी जो पूरी प्लाटर है वो बहुत अच्छा जाता है यहाँ पर। साबूदाना रोल्स हैं, सो हर किसी के लिए, वीगन भी है, ग्लूटेन फ्री भी है, तो ये भी ध्यान रखा गया है। और जो चावल और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोर्स करते हैं, चेन्नई से भी आता है, पुणे से भी आता है और बैंगलोर से भी आता है। प्योर एंड श्योर करके एक कंपनी है, जामा है, बहुत सारी ऑर्गेनिक मैम लोगों कंपनीज का हैं। फीडबैक क्या है इस खाने को लेके, बाजार में मिलने वाले जो ये सारे फूड आइटम हैं? फीडबैक सर देखिए, वैसे तो मुझे सुंदर नर्सरी में 5 साल हो गए। पहले हम किसी और के साथ लगाते थे, अब सुंदर नर्सरी 5 साल से रेगुलरली हम यहाँ पर संडे को लगा रहे हैं। तो अगर अच्छा नहीं होता तो अभी तक कोई तो कुछ बोलता। फीडबैक इज ऑसम and the place is awesome, the environment is awesome, and the people who come here, you can see they have happy faces. राइट मैम। तो यहाँ पे हमने बातचीत की मैम से, और इन्होंने जो फूड आइटम के बारे में जो एक्सप्लेन किया वो काफ़ी दिलचस्प रहा। ये इस नर्सरी में आने वाले जो फार्मर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती करते हैं, ये उनसे प्रोडक्ट खरीदती हैं और उसे बनाती हैं, और इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते। और यहाँ पे लोगों की भीड़ इस बात की गवाही खुद दे रही है। दा बाजार में हमें खाने का एक और स्टॉल मिला, जिसके ओनर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और इस खाने की खासियत के बारे में हमें बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ जी। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और खाने के अंदर सर हम यहाँ दे रहे हैं आलू मेथी के पराठे देसी गाय के घी के अंदर। इसके साथ सर व्हाइट बटर होगा, दही होगा और 3-4 प्रकार के अचार दे रहे हैं जी। और इसके अलावा हम घर से ही पनीर लेके आते हैं जी, गाय का दूध का वो पनीर होता है, ठीक है, पनीर के पराठे बना रहे हैं जी। स्पेशली खाने के लिए अंदर तो हमारे पास यही 2 डिश चल रही है सर फिलहाल। देखिए इस मेले में जो मिलने वाली चीजें हैं, ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाई जाती हैं। जी सर। ये ऑर्गेनिक तरीका बाकी बाजार में बनने वाली चीजों से अलग कैसे है? हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं सर। हाँ। जो हमारा वर्ग है उधर जो हम खेती कर रहे हैं पिछले कई सालों से, हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उसके अंदर हम जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं डाल रहे हैं किसी भी फसल के अंदर, और उसी से जो पैदावार होती है उसी को प्रोसेस करके आप चीजें बनाते हैं। जो वहाँ खेती करते हैं सर वही प्रोडक्ट हम यहाँ लेके आए हुए हैं। तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी, आप देख ही रहे हो, आपके सामने ही है सर सब कुछ। चीजों को लेके रिस्पांस तो सर बहुत ही बढ़िया लोगों के हैं। जो एक बार न्यू कस्टमर आते हैं वो हमारे पास रिपीट जरूर आते हैं। तो क्या खास है, ऐसा क्या अलग करते हैं आपकी कस्टमर्स के भरोसे? सर क्वालिटी, सर मेन क्वालिटी होती है। हमारी चीज़ें हैं ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो एक बार कोई आता है, और प्रिजर्वेटिव फ्री होने का मतलब क्या होता है कि जैसे बाकी चीज़ें होती हैं वो प्रोसेस्ड चीज़ें, ये हमारी इसमें जो भी चीज़ें हैं 1 मंथ या 2 मंथ इसकी अपनी लाइफ होती है। चीज़ ओरिजिनल है। अब आपने अभी जस्ट पूछा था ना कि इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है। जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उसमें फंगस लगते हैं, और फंगस लगना नॉर्मल होता है, मतलब शेल्फ लाइफ कम होती है उनकी। यस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।